आपके सामने यूपी से राजनीति और ख़ासकर जो राजनीति चल रही है यूपी के अंदर, वो राजनीति में ये बहुत बड़ा मुद्दा बहुत मायने रखता है। जब से यूपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, बुलडोज़र के पक्ष में, बुलडोज़र के द्वारा जो न्याय दिया जा रहा था उसके अगेंस्ट में, बुलडोज़र के पक्ष में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगेंस्ट में कह सकते हैं, उससे कई सरकारों के मंसूबों पर पानी फिर गया। और वो सुप्रीम कोर्ट का जो बुलडोज़र पर दिया गया फैसला है कि जब तक क्या बुलडोज़र संस्कृति है, क्या बुलडोज़र ही मतलब बुलडोज़र बन जाएगा या बुलडोज़र ही न्याय करेगा, तो ये तर्कसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको तर्कसंगत नहीं माना। जैसे ही फैसला आया तो लोकसभा के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, उन्होंने बुलडोज़र पे एक बयान दिया। बुलडोज़र के बयान जो है वो ये बयान था कि अगर 2027 में हमारी सरकार बनती है तो बुलडोज़र का जो मुख होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। गौरतलब है गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ एमपी रहे और कई बार एमपी रहे, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री रहे। उनकी ही कर्मभूमि वो जगह गोरखपुर मानी जाती है। उसके तुरंत पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोज़र वही चला सकता है जिसके पास बुलडोज़र जैसी शक्ति हो और जो आतंक यानी कट्टरपंथियों के आगे झुकता नहीं हो। ये उनका पलटवार था एक राजनीतिक रूप से। जिस तरीके से राजनीतिक रूप से पलटवार था, उसके तुरंत ही अपनी एक पोस्ट में एक्स पर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक पोस्ट लिखी और बयान दिया। उस पर उन्होंने लिखा कि बुलडोज़र जो है वो बुलडोज़र के पास स्टीयरिंग होती है, बुलडोज़र के पास दिमाग नहीं होता है, केवल बुलडोज़र स्टीयरिंग से कंट्रोल किया जाता है। और आने वाले समय में हमें ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है स्टीयरिंग बदल दे। कब कौन सी स्टीयरिंग बदल दे, उन्होंने यहाँ तक एक राजनीतिक राष्ट्र करते हुए स्टीयरिंग ही बदल जाएगी। और स्टीयरिंग के साथ साथ कब दिल्ली वाले यूपी की स्टीयरिंग को बदल दें, उन्होंने सीधा राजनीतिक राज करते हुए सच कसा। इसका साफ है कि ये जो दोनों तरफ दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग वो उत्तर प्रदेश के राजनीति वर्चस्व को लेकर है, उत्तर प्रदेश के राजनीति वर्चस्व के साथ वोटरों को लेके है। खासकर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम यूपी के अंदर सबसे बड़े पुरोधा हैं, हम यूपी के अंदर सबसे, इसके साथ साथ बुलडोज़र संस्कृति से ये दिखाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ जी ने की कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग और कठोर हूँ कि कठोर से कठोर फैसले लेने में भी नहीं झिझकता हूँ। वहीं अखिलेश यादव ने अपने जो फैसले हैं, अपने पुराने फैसले, विकास के फैसले और जिस तरीके से उनकी नम्रता के आगे सारे लोग उनके सामने मतलब उनकी तारीफ़ करते हैं, यानी विरोधी भी तारीफ़ करते हैं, वो नम्रता का साथ लेते हुए जिस तरीके से जनता ने उनकी छवि बनी नम्रता को लेके, उन्होंने अपने नम्रता का उदाहरण देते हुए कहा कि हम स्टीयरिंग जनता बदलती है, जनता सब देखती है। आखिर अखिलेश यादव और ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच वहीं एक दिल्ली का भी रोल है। के दिए हुए बयान स्टीयरिंग बदलने का जो बयान है, स्टीयरिंग बदलने का बयान भी उसी में देखा जाना चाहिए। अभी बहुत चर्चाएं चली थी, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोज़र। दिल्ली के दिल्ली दरबार है, कब वहाँ मुख्यमंत्री को बदल दे, कब वहाँ स्टीयरिंग बदल दे, उससे संबंधित एक बयान भी लोकसभा में दिया था अखिलेश यादव ने। जब इस तरीके का वाकया आया तो उन्होंने कहा था कि कोई नमस्कार भी नहीं कर रहा है, जब से यूपी के अंदर हारे तब से कोई नमस्कार भी नहीं कर रहा है। उनका दर्द ये है। और इतने उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसा था लोकसभा के अंदर, जैसे ही मतलब इतने ताकतवर होने के बावजूद जिसने यूपी में हराया उसको नहीं हटा पा रहे। ये सारे
उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश में जंग जो चल रही है, चाहे वाक युद्ध चल रहा है, जुबानी जंग चल रही है दोनों नेताओं के बीच, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों बड़े, एक मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनको लेके उनका पीडीए का फार्मूला है, उनका 20 बनाम 80 का फार्मूला, लेकिन उनका फार्मूला हिंदूवादी राजनीति से थोड़ा सा अलग हटता चला जा रहा है। मतलब जिस तरीके से है लोकसभा चुनाव के बाद हिंदूवादी राजनीति का एक ढलान आया, उसमें वो इधर उधर के योगी जी बयान दे रहे हैं। कभी कभी वह बांग्लादेश पर बयान देते हैं, कटोगे तो अगर लड़ोगे तो कटोगे। इसका मतलब सीधा साफ होता है कि आने वाले समय में अगर वो एक विघटन, मतलब हिंदूवादी राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति अगर हो जाती है तो उसमें बीजेपी को लाभ होता है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश जी बार बार कहते हैं उनकी पीडीए की राजनीति अपना काम कर रही है। अब देखना होगा कि पीडीए की राजनीति कामयाब रहती है या हिंदूवादी राजनीति कामयाब रहती है। ये तो जनता ही तय करेगी किसके सर पे ताज बांधेगी और किस पे सर के ताज हटा।